ये एक दूसरा तरीका है फ्लोर टाइल लगाने का, जिसमें आप जैसे जैसे प्लस्तर डालते जा रहे हैं वैसे वैसे साथ ही आप टाइल कर सकते हैं। मतलब जिस रोज आपकी वॉल टाइल्स लगी उसी रोज आपकी फ्लोर टाइल भी लग जाएंगी। ये उससे ज्यादा जल्दी का तरीका है, मतलब बहुत ही क्विक तरीका है। ये टाइल्स मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 1300 रुपए में आपको दे दूंगा। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं ये 4.5 बाय 6 फुट का वॉशरूम बना रहा हूँ मास्टर की मैट टाइल के साथ। इसकी खसूसियत ये है कि एक तो इसमें बहुत ही खूबसूरत मास्टर की मैट टाइल लगाई है, दूसरा ये कि सीलिंग तक टाइल लगाई है। नॉर्मली लोग 7 फुट तक टाइल लगाते हैं, लेकिन मैं इसमें सीलिंग तक टाइल लगा रहा हूँ। उसके अलावा तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आइडिया आपको देना चाहता हूँ आज, यानी आप कॉर्नर बीडिंग लगाएं तो आपके वॉशरूम और टाइलिंग की खूबसूरती दोबारा नहीं 4 गुना हो जाएगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से रोशनदान के गिर्द कॉर्नर बीडिंग लगाई है। कॉर्नर बीडिंग आमतौर पर जब कॉलम्स के ऊपर टाइलिंग करते हैं तो वहाँ पर लगती है। हर कॉर्नर के ऊपर एक स्मूथ एज देने के लिए कॉर्नर बीडिंग लगाई जाती है। यहाँ पर मैंने स्मूथ एज देने प्लस खूबसूरती के लिए कॉर्नर बीडिंग ऐड की है रोशनदान में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे हम रोशनदान को इसी तरह से छोड़ देते हैं बगैर कुछ लगाए वहाँ पर, तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर मैंने रोशनदान के अंदर भी टाइल वर्क किया है। और दूसरा ये कि आपको दिखाऊंगा कि ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ मैंने कॉर्नर बीड लगाए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एक और चीज़ आज की वीडियो में जो आपको पता चलने वाली है वो ये है कि किस तरह से आप एक ही दिन में वॉल टाइल और फ्लोर टाइल ख़त्म कर सकते हैं। अक्सर लोगों ने जैसे दिहाड़ पर रखी होती है लेबर, वो उनको पर डे की बेसिस पर चार्ज कर रहे होते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करवाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे जिस रोज़ आपने वॉल टाइल की उसी रोज़ आप फ्लोर टाइल भी कर सकते हैं। वरना नॉर्मली ये होता है कि जिस रोज़ वॉल टाइल होती है उस रोज़ जाते वक्त मिस्त्री फ्लोर बना जाता है, यानी फ्लोर का मसाला तैयार कर जाता है 1:3 के रेशो के साथ, जिसमें 1 हिस्सा सीमेंट और 3 हिस्सा रेत होती है। 1:3 के रेशो के साथ फ्लोर बनाकर वो चला जाता है। नेक्स्ट डे वो फ्लोर कच्चा होता है, उसके ऊपर आप पानी लगाते हैं 2 से 3 दफ़ा ताकि वो पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए, और साथ में उसकी वाटर प्रूफिंग कर लेनी चाहिए। उस वक्त उसके ऊपर अगले दिन टाइल लगाने से पहले वाटर प्रूफिंग केमिकल अगर आपको चाहिए वो आप हमसे मंगवा सकते हैं। वो 25 स्क्वायर फुट एरिया कवर करता है एक पैकेट, और वो 1600 रुपए का होता है। आपका एक बाथरूम ऑलमोस्ट एक पैकेट के साथ हो जाएगा। तो आपके घर में जितने बाथरूम है आपको उतने पैकेट्स चाहिए होंगे। फ्लोर पर वाटर प्रूफिंग कर लेने के बाद नेक्स्ट डे उसके ऊपर फ्लोर टाइल की जाती है। तो इस तरह से ये जो अमल एक दिन में होता है वो 3 दिन तक चला जाता है। आज हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसमें आप जिस रोज वॉल टाइल कर रहे हैं उसी रोज आप फ्लोर टाइल करके काम से फारिग हो जाएंगे। आगे वीडियो में वो तरीका आने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि क्वालिटी कंटेंट बनाने में मेरी हौसला अफजाई हो। यहाँ पर देखें हमारा मिस्त्री इतना कारीगर है माशाल्लाह के लाइट चली गई थी, वरना तो आपको पता है कि टाइल्स मेजरमेंट के मुताबिक ग्राइंडर से काटी जाती हैं, लेकिन क्योंकि लाइट चली गई थी इस वजह से कारीगर कलम लगा कर गज के ऊपर प्रेशर डालकर उनको तोड़ रहे हैं और बिल्कुल एक सिमेट्री के साथ टाइल्स टूटती जा रही हैं। तो हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, हालांकि लाइट चली गई थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो वॉशरूम का रोशनदान है। सबसे पहले आपने रोशनदान के चारों तरफ भी टाइल्स लगा लेनी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। एक आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि नॉर्मली इस तरह से ये मिस्त्री करते हैं, अगर आप इनके सर पर खड़े नहीं रहेंगे ना तो ये अच्छा खासा काम करते करते जहाँ पर छोटी जगह होगी वहाँ पर टाइल का रुख ही तब्दील कर देंगे। मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल टाइल लग रही है तो अब रोशनदान में उठेगा, इधर एक ही पीस लग जाएगा बड़ा सा, तो मैं खड़े रुख लगा देता हूँ और आपकी टाइल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूर से आप देखेंगे तो उसकी वो लुक नहीं बनेगी जो उसी सिमेट्री को फॉलो करने से बनती है जो आप पहले से फॉलो करते आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइल्स को कटवा के, हालांकि आप देख रहे हैं छोटे छोटे पीसेस है, अगर मैं लंबी टाइल लगवाता तो एक ही लग जाती, लेकिन मैंने 3 पीसेस यहाँ पर लगवाए। जिस तरह से नीचे से ऊपर सिमेट्री चली आ रही है उसी को फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉर्नर बीडिंग लग रही है, तो टाइल ना सिर्फ आपके फ्रंट पर लगी है बल्कि रोशनदान के अंदर वाली साइड पर भी टाइल लगी है और चारों कॉर्नर्स पर सिल्वर कॉर्नर बीडिंग लगाई है। ये 300 रुपए की कॉर्नर बीडिंग मिल जाती है और एक कॉर्नर बीडिंग मुझे इस वॉशरूम के लिए काफ़ी हो गई। और ये जब तैयार हो जाएगा उस वक्त आप देखिएगा कि क्या इसकी लुक आती है इंशाल्लाह। अभी आपको मैं दिखा दूंगा किस तरह से इसकी चारों तरफ हमने कॉर्नर बीडिंग की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो इस वीडियो में मिस नहीं करनी, बिल्कुल इसको स्किप मत कीजिएगा ताकि आप वो तरीका सीख जाएं जिसमें आप एक ही दिन वॉल टाइल और फ्लोर टाइल ख़त्म कर सकते हैं। उसमें आपकी कोई फ्लोर टाइल की मजबूती पर भी हर्फ नहीं आता। सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपको दरवाज़ा निकाल के वो फ्लोर टाइल करनी पड़ती है। दरवाज़ा आपको पूरा पेचकस के साथ खोलना पड़ेगा क्योंकि बाथरूम के अंदर रहते और दरवाजे के लगे रहते आप ये काम कर नहीं सकते।
इस बात की अगर समझ अभी आपको नहीं आई तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जैसे आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीज देखकर बगौर समझ आ जाएगी। अभी यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से कॉर्नर बीडिंग लगाई जा रही है। इसके साथ बहुत नीट लुक आती है। तो व्यूअर्स, ऊपर तक टाइल्स लग चुकी हैं, बस थोड़ा सा ये एरिया देख रहे हैं आप, जहां अभी हैमरिंग की हुई है वहां पर लगनी है, लेकिन आपको मैं 360 डिग्री व्यू करवाने की कोशिश करता हूं। जब साफ होगी ये जाली भी खूबसूरत लगेगी। अभी तो इसकी पूरी ग्राउटिंग होगी, तो ये पूरा बाथरूम वैसे भी अभी साफ होना है। तो मैं आपको ऊपर से नीचे दिखाना शुरू करता हूँ। मैंने बल्ब भी खूब अच्छी वोल्टेज का लिया हुआ है ताकि लाइट भी अच्छी हो बाथरूम में। ये आप देखें पूरी दीवार माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। 3 वॉल्स एक तरह के प्रिंट की हैं और ये मोटिफ वॉल है। ये मास्टर का मैट में बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज़ है, लेटेस्ट डिज़ाइन है। 33 बाई 11 इंच की ये टाइल है और ख़ाली टाइल्स मुझे 40,500 की पड़ी हैं विद डिलीवरी, और जो गोला देख रहे हैं वो 3,000 रुपीज़ का मिला है मुझे पूरा। अब जबकि हमारी वॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्श बनाना। उसके लिए सबसे पहले आपको ठिये लगाने होंगे, फर्श की लेवलिंग करनी होगी इस तरह से कि पानी की स्लोप ड्रेन की तरफ बने। उसके लिए हमने 6 गाइड पॉइंट्स लगाए हैं, या गाइड मार्क्स भी कह सकते हैं या ठिये भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ सीखने की ये है कि किस तरह इनको लगाया जाता है, किस तरह से स्लोप बनाई जाती है। सबसे पहला ठिया आपने लगाना है वहाँ पर जहाँ आपका ड्रेन पॉइंट होगा। क्योंकि मेरा ड्रेन पॉइंट बाथरूम के सेंटर में है वॉल के साथ, इस वजह से ये वाला गाइड मार्क हमने सबसे पहले लगाया। आपने जितना भी इसको फर्श से ऊपर रखना है वो आपका एक स्टैंडर्ड लेवल हो जाएगा। उसके बाद आपने साइड्स पर लगाने हैं गाइड पॉइंट्स। नीचे आप प्लस्तर लगाते हैं, उसके ऊपर एक टाइल का टुकड़ा रख देते हैं, सिंपल होता है ये। उसके ऊपर गज रख के आपने बबल रखा, लेवल देखा। जब बबल सेंटर में है इसका मतलब है कि कोई स्लोप नहीं है। उसके बाद आपने एंड वाली साइड पर एक टाइल का पीस और रख लेना है, उससे बबल आपका स्लाइड हो जाएगा और आपकी स्लाइड सेंटर की तरफ हो जाएगी, या स्लाइड आपकी फ्लोर ड्रेन की तरफ हो जाएगी। इसी अमल को आपने दोहराना है सारे गाइड मार्क्स बनाने के लिए। अभी यानी कि इस तरफ के गाइड मार्क्स एक लेवल पर हैं, लेकिन ये ड्रेन पॉइंट के गाइड मार्क्स से ऊंचे होंगे। तो आप ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले आपने प्लस्तर रखा नीचे, उसके ऊपर आपने एक टाइल का टुकड़ा रखा और आपने गज रख लेना है इस पॉइंट और इस पॉइंट तक। गज रख के उसके ऊपर वाटर लेवल रख लेना है। पहले आप वाटर लेवल को सेंटर करें, मतलब बबल को बिल्कुल सेंटर में लाएं। इसका मतलब है कि अब बिल्कुल प्लेन है, कोई स्लोप नहीं है। उसके बाद आपने जो दूसरी तरफ है वहाँ पर एक टाइल का पीस और रख लेना है, और फिर जब आप गज रखे ऊपर वाटर लेवल रखेंगे तो बबल स्लाइड कर जाएगा और आपकी स्लोप ड्रेन की तरफ बन जाएगी। तो वो जो ऊपर रखी हुई टाइल होगी वो आपका फाइनल फिनिश फ्लोर लेवल होगा, और फिर आपने उसको पक्का कर देना है ऊपर सीमेंट डाल के। यहाँ पर ये वाले जो दोनों गाइड पॉइंट्स हैं इनका एक ही हम लेवल रख रहे हैं, बिकॉज यहाँ से पानी जाएगा ड्रेन की तरफ। इस तरह से एक एक करके आपको सारे गाइड मार्क्स बनाने हैं सबसे पहले, और फिर उन्हीं को फॉलो करते हुए आपने 1-3 के मसाले से प्लस्तर कर लेना है, यानी 1 हिस्सा सीमेंट और 3 हिस्सा रेत। अब जैसा मैंने आपको बताया दूसरे बाथरूम में भी किया गया था कि प्लस्तर करके उसको एक दिन छोड़ देते हैं, उस पर उसकी तिराई करते रहते हैं, उसकी वाटर प्रूफिंग करते हैं, और फिर 3rd डे जाकर या परसों जाकर फ्लोर लगता है। तो यहाँ पर हम आज जैसे ही प्लस्तर रेडी करेंगे, प्लस्तर लगा देंगे, लेवल बना देंगे, उसके साथ साथ हम टाइलिंग करते जाएंगे। लेकिन उसका तरीका ये होगा कि टाइल के नीचे हम नीरू और टाइल बॉन्ड को मिक्स करके पहले प्लस्तर के ऊपर एक लेप कर देंगे और उसके ऊपर टाइल रखते जाएंगे। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो टाइल एक पूरा नेटवर्क बना लेती है नीचे वाले पूरे प्लस्तर के साथ। जैसे साथ वाले बाथरूम में किया था, अगर आप वो वाला तरीका फॉलो करते हैं तो टाइल आपकी सेपरेट रहती है और नीचे वाला प्लस्तर आपका सूख चुका होता है, वो सेपरेट रहता है। तो कभी भी अगर आपको फर्श चेंज करना हो तो टाइल को तोड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि टाइल बहरहाल उससे अलग
कंपोनेंट होता है। जब आप इस तरह से फर्श बिछाते हैं जैसे इस बाथरूम में बिछाया जा रहा है, तो कल को अगर टाइल चेंज करनी होगी फ्लोर की तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए कंक्रीट ब्रेकर लाना पड़ेगा, ग्राइंडर लाना पड़ेगा। छेनी हथौड़े के साथ आपकी टाइल नहीं टूटेगी, बिकॉज टाइल का नीचे पूरे प्लस्तर के फर्श के साथ बहुत ही पक्का बॉन्ड बन गया हुआ होगा। तो आपकी मर्जी है, अगर वक्त की कमी है तो आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेबल ये है कि आप उस तरीके से करें जैसे साथ वाले बाथरूम में हमने किया था, क्योंकि उसमें आप पहले वाटर प्रूफिंग भी कर सकेंगे, नीचे वाला प्लस्तर अच्छे से सूख भी जाएगा, उसकी आप क्योरिंग भी कर सकेंगे। और फिर अगर आपको कल परसों कभी भी कुछ साल बाद आपका अगर फ्लोर चेंज करने का दिल होता है तो आप रिलेटिवली आसानी फ्लोर उखाड़ सकेंगे। यहाँ पर इतनी आसानी से ये फ्लोर नहीं उखड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे हम गाइड मार्क्स को फॉलो करते हुए प्लस्तर की फिलिंग करने लग पड़े हैं। प्लस्तर की फिलिंग जब एक बार हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसको ऊपर से लेवल करेंगे गाइड मार्क्स के साथ, और फिर नीरू और टाइल बॉन्ड और पानी को मिक्स करके बराबर बराबर मिकदार में हम एक पेस्ट बनाएंगे, जिसको इसके ऊपर हम लेप देंगे और उसके ऊपर टाइल्स रखते जाएंगे, सिंपल। और फिर उसके ऊपर आपने चलना फिरना नहीं है 2 दिन, और 2 दिन के बाद आपकी टाइल पुख्ता हो जाएगी, पूरा फर्श बन जाएगा और आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि पूरे फर्श का प्लस्तर एक वक्त में आप नहीं डाल सकते, बिकॉज एक वक्त पे आप डालेंगे तो आप फिर टाइल रखने के लिए चलेंगे कहाँ। पहले आप आधे फर्श का प्लस्तर करते हैं, एक सिरे से टाइल लगाना शुरू करते हैं, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पहले प्लस्तर का लेवल मुकम्मल करते जाते हैं, फिर ऊपर पेस्ट लगाते जाते हैं, ऊपर टाइल्स रखते जाते हैं। तो आपको दरवाज़ा खोल कर निकालना पड़ता है बाहर पूरी टाइल लगा लेने के लिए, क्योंकि फिर आप अगर दरवाज़ा लगा रहेगा तो फिर आप बैठेंगे कहाँ, किस तरह से आखिरी जगह पर जिधर दरवाज़ा लगा है वहाँ पर आप टाइल नहीं लगा सकते। इसलिए आपको दरवाज़ा पूरा खोल कर निकालना पड़ेगा। फिर जब टाइल सूख जाएगी 2 दिन बाद, तब आप दरवाजे को दोबारा फिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इन्हीं दरवाज़ों को दोबारा फिक्स नहीं करने वाला जो यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि इन दरवाज़ों के हैंडल्स मुझे नहीं पसंद, इन दरवाज़ों की कुंडियाँ मुझे नहीं पसंद, और मैं यहाँ पर ऑनेस्टली पीवीसी दरवाजे ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैं आपके लिए आगे इन्फॉर्मेशन लाने वाला हूँ कि अगर आप पीवीसी का दरवाज़ा बनवाते हैं तो वो कितने का बनता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, उसका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा मेलामाइन डोर के साथ कि ये बेहतर रहता है या पीवीसी दरवाज़ा रहता है मेरी नज़र में। फ़िलहाल तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं पीवीसी दरवाजे को बेहतर समझता हूँ, तभी मैं इसको निकलवा कर पीवीसी दरवाज़ा यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो क्योंकि पूरा बाथरूम बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बना हुआ है, तो दरवाज़ा एक नज़र बट्टू की तरह से मैं पुराना नहीं रखना चाहता, जिसकी चीज़ें भी मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का दरवाज़ा यहाँ पर लगाऊंगा लाकर, और वो भी आपने देखना है पूरा कि कैसे बनता है, कैसे फिक्स होता है, कितने में बनता है, उसके क्या डिज़ाइन होते हैं, क्या स्टाइल होता है। पीवीसी का दरवाज़ा पर स्क्वायर फुट आपको किस रेट पर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मेलामाइन या मलेशियन डोर। तो मैं तो समझता हूँ कि प्लास्टिक का दरवाज़ा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ास तौर पे बाथरूम के लिए, क्योंकि वो पानी से अफेक्ट नहीं होता, पानी से बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप जितना मर्ज़ी उसको पानी लगाएं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो प्लास्टिक अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा, ना उसको कोई ख़राश आएगी, ना उसका रंग उड़ेगा। तो बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा होने वाला है, वो भी आपने ज़रूर देखना है। इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सीरीज़ आगे आगे और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। और आप देखिएगा जब ये बाथरूम बन के तैयार होंगे तो इंशाल्लाह क्या 5 स्टार बाथरूम्स होंगे ये। और मैं ये मानता हूँ कि किचन और बाथरूम्स दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर लगाई हुई पैसा आपका कभी वेस्ट नहीं जाता, आपके घर की वैल्यू बढ़ती है। बिकॉज जो भी आपका घर कभी आप सेल करना चाहते हैं, जो भी ख़रीदने आता है, ख़वातीन ख़ास तौर पे उनका मेन जो महवर होता है, उनकी तवज्जो का मरकज़ होता है, वो या तो किचन होता है या बाथरूम्स होते हैं। तो अगर आपने बाथरूम में, कोई लोग ये भी सोचते होंगे मैंने फजूल खर्ची की है, लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि काफ़ी बोसीदा हालत थी, तो इस तरह के 5 स्टार बाथरूम्स आपको डेली देखने मिले तो खुशी होती है। और जाहिर है कि घर में इतने प्यारे बाथरूम्स बने होंगे तो कभी अगर बेचना होगा तो डेफिनेटली ये एक अपीलिंग पॉइंट हो जाएगा कस्टमर्स को या पोटेंशियल क्लाइंट्स को। तो आगे आपने ज़रूर देखना है कि मैं कौन से इसके लिए बाथरूम एक्सेसरीज़ लेता हूँ, इस बाथरूम के लिए शावर सेट कौन सा मैं लेता हूँ, और फाइनली जब इनको तैयार कर लूँगा तो इनकी कैसी लुक आएगी, दरवाजे कौन से इनमें इंस्टॉल करता हूँ, सारी चीज़ों की कीमतें आपको एंड में बताऊँगा। साथ साथ तो बताऊँगा एक एक चीज़ की, लेकिन इस पूरे काम को करने में टोटल मेरा कितना खर्चा आया वो भी मैं बराबर एक रजिस्टर में नोट करता जा रहा हूँ। वो आपको एंड में मैं बताऊँगा कि कितना टोटल खर्चा आया, कितने में ये बाथरूम्स बने हैं तोड़ के। या अगर आप नए बाथरूम बनाना चाहते हैं
आपने तोड़ के नहीं बनाने, नए बाथरूम बनाने, लेकिन आप इस तरह के बाथरूम्स बनाना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल को तो आगे अगर मेरी वीडियो आएगी भी तो हो सकता है आपकी नज़रों से ही ना गुजरे और आप भूल भाल जाएं। तो इतना क्वालिटी कंटेंट आप मिस आउट नहीं करना चाहते। आप लाजमी चाहते हैं कि आपको पता चले कि टोटल खर्चा कितना है, तो इस वजह से आपको इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत दिलचस्प भी लगी होगी। नीचे कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखिए, ये भी बताइए कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है, और ये बताएं कि आपको ये वाला वॉशरूम ज़्यादा पसंद आया, यानी मास्टर के मैट टाइल वाला, या जो दूसरा बाथरूम मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में दिखाया था जिसमें मैंने चाइनीज़ ग्लोसी ब्लू टाइल लगाई है, वो आपको ज़्यादा पसंद आया। ये बता दूं कि इस बाथरूम की टाइल्स 43,500 की पड़ी है इंक्लूडिंग गोला, और उस बाथरूम की टाइल्स 33,500 की पड़ी है इंक्लूडिंग गोला। मतलब समझ ले 10,000 का फर्क है। तो 10,000 के फर्क के साथ क्या आप समझते हैं ये बाथरूम उससे ज्यादा खूबसूरत है या नहीं, नीचे बताइएगा जरूर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्लोर ड्रेन रखा जा रहा है। यहाँ पर मैंने फ्लोर ड्रेन भी ज़्यादा महंगा वाला ख़रीदा है। साथ वाले बाथरूम में 100 रुपये का फ्लोर ड्रेन लगाया है, यहाँ पर 350 का फ्लोर ड्रेन लगाया है। और फ्लोर ड्रेन लगाते हुए आपने एक तो अच्छे से अंदर से सफाई कर लेनी है, और फ्लोर ड्रेन को नीचे वाले ड्रेनेज पाइप के बिल्कुल ऊपर रखना है। अक्सर घरों पर ये गलती मैं देखता हूँ हुई कि फ्लोर ड्रेन को नीचे वाले ड्रेन पाइप के बिल्कुल सेंटर में ऊपर नहीं रखा होता। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर पानी वो उस साइड वाली जगह से सीप करके नीचे फ्लोर में और फिर दीवार में जाता रहेगा, सेम आ जाएगी। और अगर आपके घर में बाथरूम में कहीं भी वॉल्स पर सेम है तो एक केमिकल है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो इस बाथरूम की दीवारों पर भी आज से 1.5 साल पहले लगाया था, और माशाल्लाह दीवारें बिल्कुल साफ़ रही हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं। तो अगर आप वो केमिकल हमसे मंगवाना चाहते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका है फ्लोर टाइल लगाने का, जिसमें आप जैसे जैसे प्लस्तर डालते जा रहे हैं वैसे वैसे साथ ही आप टाइल कर सकते हैं। मतलब जिस रोज़ आपकी वॉल टाइल्स लगी उसी रोज़ आपकी फ्लोर टाइल भी लग जाएंगी। ये उससे ज़्यादा जल्दी का तरीका है, मतलब बहुत ही क्विक तरीका है। अगर हम उस मेथड से लगाते तो हमें 2 दिन और इंतज़ार करना पड़ता फ्लोर टाइल लगाने के लिए, लेकिन इस मेथड से हम जिस रोज़ हमने वॉल टाइल मुकम्मल की है उसी रोज़ हम साथ ही फ्लोर टाइल भी मुकम्मल कर रहे हैं। इसका मैं आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जाहिर सी बात है वक्त की बचत है। जिस रोज़ आपने फ्लोर टाइल्स लगाई उसी रोज़ आप जिस रोज़ आपने वॉल टाइल्स लगाई उसी रोज़ आप फ्लोर टाइल्स भी लगा लेंगे। इसका नुकसान ये है कि नुकसान नहीं है ऐसा सच, बस ये कि अगर आपका बाद में फ्लोर टाइल बदलने का कभी मूड बनता है तो वो इतनी आसानी से निकलेंगी नहीं जितनी आसानी से दूसरे वाले बाथरूम की फ्लोर टाइल्स निकल सकती हैं। उसका रीज़न ये है कि दूसरे बाथरूम में फ्लोर अलग है, वो अलग से पक्का हुआ है, और टाइल अलग से ऊपर लगी है। जबकि इस बाथरूम में अभी जिस हिसाब से हम लगा रहे हैं ये समझ लें कि फ्लोर टाइल इस नीचे वाले पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। तो आप इसको कल को ऐसे हथौड़े मार के उतार आसानी से नहीं सकेंगे, ये पूरा साथ में फ्लोर भी तोड़ना पड़ेगा। तो अगर कभी ये वाली टाइल्स चेंज करनी हुई तो ये ग्राइंडर के साथ निकलेंगी, ग्राइंडर से काट काट के तोड़ के और फिर ये निकलेंगी, या कॉन्क्रीट ब्रेकर हिल्टी के साथ निकलेंगी। देखते रहिए बिलाल जफर शो, और बिजनेस करो भाई को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, हिना बिलाल शो को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।